नमस्कार। प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान, मंजुल वाणी यही कि सभी का हो कल्याण। विक्रमी संवत 2083 आप सभी के लिए मंगलमय हो। वर्तमान संवत का नाम रौद्र है। नाम से यह थोड़ा उग्र लग सकता है, किंतु ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यह परिवर्तनकारी है। यह वर्ष पुरानी व्यवस्थाओं के बदलने एवं नई ऊर्जा के संचार का समय है। विक्रम संवत 2083 का मंत्रिमंडल बहुत ही प्रभावशाली और संतुलित है। इस वर्ष ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। नववर्ष का आरंभ 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार से हो रहा है, इसलिए बृहस्पति इस वर्ष के राजा हैं। यह न्याय, धर्म और शिक्षा में वृद्धि का संकेत है। मंगल के मंत्री होने से शासन में कड़ा अनुशासन और साहसिक निर्णय देखने को मिलेंगे। चंद्रमा सेनापति हैं, जो जनमानस की भावनाओं और सुरक्षा बलों के मध्य संवेदनशीलता और सामंजस्य को बनाए रखेंगे। शशेष यानी फसलों के स्वामी भी बृहस्पति हैं, तो समय पर वर्षा और अनाज के अच्छे उत्पादन की संभावना रहेगी। राजा बृहस्पति होने के कारण नैतिक मूल्यों और न्याय प्रणाली पर अधिक जोर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार और आध्यात्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी। मंगल के मंत्री होने से तकनीकी विकास, भूमि सुधार और रक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति और सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। मंगल की उग्रता के कारण कुछ क्षेत्रों में तनाव या विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें राजा बृहस्पति अपनी समझदारी से शांत करेंगे। सभी के लिए कहना चाहूँगा कि राजा बृहस्पति होने के कारण वाणी की शक्ति बढ़ती है, इसलिए कम बोलें किंतु सार्थक बोलें। राजा बृहस्पति और मंत्री मंगल का यह योग बुद्धि और बल का मेल है। चूँकि मैं हिंदी विषय का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं इसे मणिकांचन संयोग कहूँगा। जहाँ बृहस्पति सुख समृद्धि देंगे, वहीं भौम यानी मंगल कार्यों में गति लाएंगे। इस वर्ष अगर मैं देखूँ तो ज्येष्ठ मास में अधिक मास लग रहा है, जो कि 17 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक रहेगा, जिससे यह संवत्सर 12 के बजाय 13 महीनों का रहेगा। यह समय धार्मिक अनुष्ठानों, दान पुण्य और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ। केवल दो पंक्तियाँ हर राशि पर बोलूँगा। मेष, आर्थिक लाभ और पदोन्नति। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखेंगे। मेष जिनकी भी राशि है। वृष राशि वाले, संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी, फिजूल खर्ची से आप बचें। मिथुन, विदेश यात्रा और बौद्धिक रूप से आपको सफलता मिलेगी। निर्णय लेने में कतई जल्दबाजी न करें, निर्णय लेने में कोई लापरवाही न करें। कर्क राशि के लिए पारिवारिक खुशियां लेकर आएगा। ये आने वाला जो विक्रमी संवत 2083 है, पेट से जुड़ी समस्याओं का आप ध्यान रखेंगे। सिंह राशि के लिए सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और अहंकार को बीच में नहीं आने देंगे, अहंकार अपने पर हावी नहीं होने देंगे। कन्या राशि के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का समय है। तनाव और चिंता से आप दूर रहें। तुला राशि के लिए साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। कानूनी मामलों में आप सतर्क रहें। वृश्चिक राशि को अचानक धन लाभ होने की संभावना है। खान पान पर आप विशेष ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले जो हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। वाणी में मधुरता को बनाए रखेंगे। मकर राशि में करियर में बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। आलस्य का आपको त्याग करना पड़ेगा, तो आपका करियर निरंतर उन्नति के सोपान चढ़ेगा। कुंभ राशि की बात करूं तो आर्थिक स्वतंत्रता, नए आइडियाज पर आप काम करेंगे, नवाचार की ओर आप जाएंगे, इनोवेशन के लिए आप काम करेंगे, रिश्तों में अपने पारदर्शिता बनाए रखेंगे। मीन राशि के लिए मैं कहूँगा कि कला और रचनात्मक कार्यों में आपको इस वर्ष सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की जांच नियमित करवाते रहें मीन राशि जिनकी है।
नक्षत्रों की बात करें तो जैसे एक राशि कई लोगों की होती है, वैसे ही नक्षत्र भी कई लोगों के हैं। मंजुल वाणी के अनुसार नक्षत्रों के प्रभाव पर इसलिए मैं बात न करके इस पर बात करते हैं कि सकारात्मक परिणाम किन उपायों से मिलेंगे, उपायों पर बात करेंगे, क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। तो केतु के नक्षत्र की बात करें, केतु के नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा और मूल। तो जिनके नक्षत्र अश्विनी हैं या मघा है या मूल है, गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें। बुधवार को पक्षियों को सप्त धान्य जिसे हम कहते हैं, 7 अनाज हैं, 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज बुधवार को आप पक्षियों को अवश्य खिलाएं। अगर शुक्र के नक्षत्र की बात करें तो इसमें भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है हो गया और पूर्वाषाढ़ा हो गया। तो शुक्रवार को आपको कन्याओं को खीर खिलानी है। अगर खीर न हो तो सफ़ेद मिठाई भी आप कन्याओं को, छोटी कन्याओं को खिला सकते हैं जिनके नक्षत्र भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है या पूर्वाषाढ़ा है। सूर्य के नक्षत्र जिनके हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा जिनके नक्षत्र हैं, आप लोगों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इस स्तोत्र का पाठ करें और तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। चंद्रमा के नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो चंद्रमा के नक्षत्र वालों को, इनको जो रोहिणी नक्षत्र वाले हैं, हस्त वाले हैं या श्रवण नक्षत्र वाले हैं, आपको सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपने जाप करना है। सोमवार के दिन अवश्य इसका जाप करें। मंगल के नक्षत्र जिनके हैं मृगशिरा हो, चाहे चित्रा हो या फिर धनिष्ठा हो, आपको मंगलवार को अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक आपने हनुमान जी की प्रतिमा के आगे या मंदिर में जलाना चाहिए। राहु के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आप हर शनिवार को भैरव चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए शुभकारी रहेगा। गुरु के नक्षत्र है पुनर्वसु और विशाखा है और साथ में पूर्वा भाद्रपद है। तो गुरुवार को माथे पर आप केसर का तिलक अवश्य लगाएं। केसर का तिलक एक ग्राम के हिसाब से, आधे ग्राम 1 ग्राम के हिसाब से मिल जाता है, केसर का पाउडर मिल जाता है। उसका आप तिलक बनाकर केसर का तिलक लगाइए और केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद हैं। तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि के स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। बुध के नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन 3 नक्षत्र वाले, यानी चाहे आश्लेषा आपका नक्षत्र हो, ज्येष्ठा हो या रेवती हो, आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से विक्रमी संवत, जिसमें राजा बृहस्पति हैं और मंगल उसके मंत्री हैं, तो ये वर्ष सबके लिए काफ़ी हद तक अच्छा जाने वाला है। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों का जो संयोग है वो तकनीकी विकास का ये समय रहेगा और राजनीतिक रूप से उथल पुथल भी हो सकती है, लेकिन आम जनता को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि राजा बृहस्पति हैं। तो ये सभी के लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ और भगवान से आराधना भी करता हूँ। इति शुभम।